फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी ने भी नए साल की शुभकामनाएं सबको बांट दी होंगी। हर साल की तरह ये साल भी आया है और इस साल भी पिछले ही साल की तरह आपने कुछ अपने आप से वादे किए होंगे, कुछ प्रोमिसेस लिए होंगे, कुछ रिजोल्यूशंस बनाए होंगे कि इस साल 1 जनवरी से मैं ये चीजें करने वाला हूं, मैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कुछ चीजें करूंगा, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मैं कंसिस्टेंसी लेके आऊंगा, मैं मोटिवेटेड रहूंगा, मैं पढ़ाई को पूरा टाइम दूंगा, मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, फोन कम यूज करूंगा, रील्स कम देखूंगा, पढ़ाई अच्छे से करूंगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करूंगा, एक्सरसाइज करने जाऊंगा, सुबह में जल्दी उठूंगा, सही तरीके से डाइट फॉलो करूंगा, सही तरीके से जो टाइम टेबल बनाया है वो फॉलो करूंगा। और ना जाने क्या क्या लोग नए साल पर रिजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, ये मोटिवेशन से भरा हुआ दिन होता है। शुरू में तो बहुत मजा आता है, जोश में होते हैं कि नया साल है, धुएं उड़ा देंगे 2026 में, लेकिन ये धुआं, ये सब कुछ ही दिनों में फुस हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो सारी एनर्जी चली जाती है, वो सारा मोटिवेशन पतली गली से निकल लेता है और फिर से वही चीजें जो पिछले कई साल से आप रिपीट करते चले आ रहे हो वही आप करते रहते हो। वही रील्स देखना शुरू, वही इंस्टाग्राम चलाना शुरू, वही आपका टाइम पास हो रहा है, वही गेम खेलना शुरू, वही टाइम पास करना शुरू, दोस्तों के साथ घूमना शुरू, और फिर से वही लाइफ मिलती है जो आपको हर साल मिलती चली आ रही है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं करना है। ये इसीलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि ये साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो सकता है आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है आप किसी और एग्जाम के लिए या किसी और चीज के लिए मेहनत और तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर इस साल भी आपने वही कर दिया जो पिछले साल आप करते चले आ रहे हो, थोड़े दिनों का जोश दिखाया फिर खुश हो गए, तो यकीन मानो इस साल भी कुछ नहीं होने वाला। जैसे आपकी जिंदगी चलती चली आ रही है, इस साल भी कुछ बदलने वाला नहीं है। तो अगर बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिर्फ मोटिवेशन से बात नहीं बनेगी। मोटिवेशन होता है एक शॉर्ट टाइम का, एक जो चिंगारी भड़कती है वो होता है, कुछ टाइम बाद मोटिवेशन खत्म, सारी चीजें खत्म। तो आपको मोटिवेशन से परे होकर सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। 4 दिन की आग लगाकर कोई फायदा नहीं है कि जब वो आग 4 दिन बाद फुस हो जाए और फिर से वही लाइफ आप जिए जो जीते आ रहे हैं। आपको मोटिवेशन के अलावा अब चाहिए डिसिप्लिन, अब चाहिए आपको कंसिस्टेंसी कि कुछ भी हो जाए, काम करना है तो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है, पढ़ाई करनी है तो करनी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो करनी है, सुबह जल्दी सो के उठना है तो उठना है, रात को देर तक पढ़ाई करनी है तो करनी है, जिम जाना है तो जाना है, एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। ये नहीं कि मोटिवेशन आज है, 2-3 दिन का धुएं उड़ा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद ठंडे पड़े हैं, घर में पड़े के वही लाइफ जी रहे हैं। इस साल ये नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी है, डिसिप्लिन बना लेना है। यहां पर माइंड में फिट कर लो कि मुझे करना है तो करना है, जाना है तो जाना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब से फालतू घूमना फिरना बंद, फालतू रील स्क्रॉलिंग करना बंद, फालतू टाइम वेस्ट करना बंद। टाइम बहुत कम है आपके पास। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर किसी जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम नहीं है ये मान के चलो, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। डिसिप्लिन बना लीजिए। कुछ भी हो जाए, शाम को पढ़ने बैठना है तो बैठना है, लाइट आ रही हो नहीं आ रही हो, दोस्त मिलने आया हो ना आया हो, घर पे कोई मेहमान आए हुए हो ना आए हुए हो, कोई फर्क किसी भी चीज से आपको नहीं पड़ना चाहिए। जो आपने सोच लिया ना कि मुझे ये चीज करनी है, तो बस वो उस दिन होनी ही होनी चाहिए। शादी में जाना है या नहीं जाना है, सब कुछ एक तरफ कर दो। जो आपने गोल सेट किया है इस साल के लिए, बस उसी के ऊपर काम करो। आपको पहले अपने आप को ही बदलना होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। दशरथ मान जी ने कंसिस्टेंसी से ही पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया। एक दिन में नहीं कटता, कंसिस्टेंसी ही आपकी की है, जिसके ऊपर आपको रोजाना एक ही चीज को, एक ही टाइम टेबल को, एक ही पैटर्न को फॉलो करके बात बनेगी। जिम जाते हो, क्या एक दिन में जाके पूरे दिन 8-10 घंटे कर दी बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल रोज करना पड़ती है। एक ही स्टेप आपको बार बार फॉलो करनी पड़ती है, जब जाके रिजल्ट दिखते हैं। इसी तरीके से कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, किसी भी चीज का कंसिस्टेंसी जहां पर है, जहां पर लगातार थोड़ी थोड़ी रोज मेहनत हो रही है, वहीं रिजल्ट दिखता है। पत्थर भी कट जाता है पानी की बूंद टपकने से। एक साथ बाल्टी भर के डाल दो, नहीं कटेगा। क्यों? एक एक बूंद टपक रही है, एक एक धार बह रही है, उस बूंद के प्रेशर से धीरे धीरे पत्थर कटना शुरू होता है। कंसिस्टेंसी इज द की, डिसिप्लिन इज द की, कि एक काम लगातार करना है,
रोज करना है, उसी टाइम करना है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको सोचना ही नहीं है। अगर ये वाला माइंडसेट आपने आज इस 2026 में क्रिएट कर लिया अपना, तो समझ लो फिर आप बदलोगे अपनी लाइफ, फिर आप चेंज करोगे अपनी जिंदगी, फिर आप बदलोगे 2026 की अपना जो साल है उसको आप कह सकोगे कि यही था मेरा और यही है मेरा लाइफ टर्निंग ईयर, जहां से मैंने अपनी जिंदगी बदल दी, जहां से मैंने अपनी जिंदगी को एक नया रुख दे दिया। ये चीजें करनी पड़ेंगी, आसान नहीं है। ये आसान होती तो आज सब करके बैठे होते, ये मुश्किल चीजें हैं। लेकिन जिन्होंने इसको कर लिया, जो डिसिप्लिन से गुजर गए, जिन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, आज उन्हीं का नाम है, आज उन्हीं को जानती है दुनिया, आज वही कहीं पर पहुंचे हुए हैं। तो इसीलिए ये चीजें आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने कर ली तभी आप भीड़ से अलग कहीं पर एक मुकाम पर पहुंच पाओगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। तो इसीलिए ये चीजें आपको करनी ही करनी है, फिर चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। अगर सुबह उठना है सर्दी में 6 बजे तो उठना है, यानी कि आज मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आएगा तो क्या नहीं करोगे? तो मोटिवेशन हो या नहीं हो, सुबह उठना है तो उठना है, मोटिवेशन हो या नहीं हो, जिम जाना है तो जाना है, थके हुए हो या नहीं हो, काम करना है तो करना है, नींद आ रही है या नहीं आ रही, पढ़ाई करनी है तो करनी है। बस ये चीज ऐसा वाला अपना माइंड सेट कर लो कि मुझे मोटिवेशन से फर्क ही नहीं पड़ता, मोटिवेशन नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे आज 8 बजे मैथ्स पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे घर में कोई मेहमान आए, चाहे मेरा दोस्त मिलने आए, चाहे घर पे शोर हो रहा हो, टीवी चल रहा हो, कुछ भी हो, मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है। ये वाली एक जो सोच है आपको अपनी क्रिएट करनी है, ये से आपको अपने माइंड को डेवलप करना है इस 2026 में, अगर कुछ करना चाहते हो तो। कल 9:30 बजे यहां पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस 2026 में कुछ बदलाव आए आपकी जिंदगी में, तो आपको कुछ बदलना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखकर चलो अभी से। पिछले बीते सालों की तरह रेजोल्यूशंस बनाए थे, हर नए साल पे सोचा था इस साल तो उखाड़ दूंगा, इस साल ये कर दूंगा, इस साल वो कर दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कुछ नहीं कर पाए। अगर वैसे ही रेजोल्यूशन इस साल बना लिए और फिर से अभी जोश में हो, एक आध हफ्ते जोश में रहोगे और फिर से टाई फिश हो जाएगी, फिर फुस हो जाओगे, सारा मोटिवेशन निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं होना। तो ये साल भी 2026 भी बाकी पिछले बीते सालों की तरह इन जनरल निकल जाएगा, नॉर्मल जैसे वो निकल गए, जहां पर आपको कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। लेकिन अगर इस साल को आपको अपने बदलना है तो अभी से मोटिवेशन हो या ना हो, मान के चलो कि मेरा ये टाइम टेबल है, मेरा ये डिसिप्लिन है, मैंने ये चीज फॉलो करनी है, मुझे ये चीज की तैयारी करनी है, मुझे इस चीज के लिए तैयार होना है और इस चीज को अपने लिए कारगर साबित करना है, तो बस उसको लग जाओ। फिर आप मत देखो कुछ भी मोटिवेशन हो या नहीं, कुछ मत देखो, बस उसके ऊपर आप लग जाओ, पिल जाओ, अभी से गायब हो जाओ। लोग वीडियोस बनाते हैं, पहले से कहते हैं जब नवंबर दिसंबर आने वाला होता है कि 2 महीने के लिए गायब हो जाओ, नए साल में कुछ बन के निकलना, 3 महीने में। कह रहा हूं नहीं, अभी जनवरी से ही गायब हो जाओ, ये नया साल है, गायब हो जाओ, नए साल में ही बिल्कुल लापता कर दो अपने आप को। फालतू मिलना जुलना बंद, फालतू पोस्टिंग बंद, फालतू रील देखना बंद, फालतू टाइम वेस्ट करना बंद, अभी से अपने टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर दो। यही शुरुआत है, ये ध्यान रखिए, वरना फिर लेट हो जाएगा। अगले महीने ही 1 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, ठीक है जी। तो आपके लिए बहुत कीमती टाइम है, इसीलिए आपको इस पूरे के पूरे टाइम को यूटिलाइज करके चलना है। किस तरीके से? कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, डिसिप्लिन बनाए रखना है, बस ये 2 वर्ड ध्यान रख लो। मोटिवेशन जो है वो एक टेम्परेरी फ्यूल होता है, आपको एकदम से स्पार्क कर देगा, एकदम से आग लगा देगा, आप तैयार हो जाओगे उखाड़ने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है, फ्यूल हो ना हो चलता रहेगा, आपके पास एनर्जी ना हो आप काम करते रहेंगे। इसीलिए ये 2 आपके लिए मैं बहुत बढ़िया चीजें बता के जा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी, जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जिम जा रहे हो, बॉडी बनानी, एक्सरसाइज करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, कुछ भी आपका गोल है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, बस ये 2 चीजें आप ध्यान में रखो, इनको फॉलो करो, आंखें मीच के आपकी सारी की सारी नैया पार हो जाएगी इस 2026 में। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगर थोड़े से भी आप मोटिवेटेड हुए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मैं ये कहूंगा कि अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर चिंगारी जागी हो, थोड़ी सी भी आग भड़की हो इस वीडियो को देखकर, तो बस अब इस आग को जलाए रखना, इस चिंगारी को ज्वाला बना दीजिए, यहां से आप शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके अपने सभी यार दोस्तों में और उन लोगों को शेयर करो जिनके साथ आप ग्रो करना चाहते हैं, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को भी ये वाला माइंडसेट जो है वो अभी से पता चले कि किस तरीके से इस साल को बदलना है, अपने लिए कुछ करना है। खाली मोटिवेशन से बात नहीं बनेगी, आपको डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कीजिए, आपके लिए काम की वीडियोस आती रहेंगी, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आती रहेंगी, पढ़ाई की वीडियोस आती रहेंगी। कंसिस्टेंसी आपको भी मेंटेन रखनी है, हम भी मेंटेन रखेंगे। डिसिप्लिन आपको भी बनाना है, हम भी बना के रखेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन ये जोश जो है ये थमने ना पाए, ये रुकने ना पाए। अपना माइंडसेट रेडी कर लीजिए डिसिप्लिन के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए। इन दो कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अपने इस साल की शुरुआत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, तगड़ी तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस से बचिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, अपने टाइम की कीमत जानिए, अपने वक्त को पहचानो कि उसकी कितनी ज्यादा आपकी वैल्यू है। और फिर ले देखे लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भैया 2026 है, पढ़ लो, क्योंकि चाचा कह गए हैं कि 26 में तो दुनिया खत्म है।